जैसे ही सूरज अपने ट्रांसफर के बाद शहर छोड़कर जाने लगता है, ईशा उसे रोकने की कोशिश करती है। ईशा को सच्चाई का एहसास हो चुका होता है। उसे पता चल जाता है कि जिस मजबूरी की वजह से उसने सूरज को बदनाम किया था, उस मजबूरी के बारे में सूरज को कभी किसी ने नहीं बताया। सूरज यही समझ रहा होता है कि ईशा ने उसे धोखा दिया है। इसी वजह से ईशा सूरज के पीछे दौड़ पड़ती है। लेकिन तब तक सूरज काफी आगे निकल चुका होता है। पुलिसकर्मी ईशा को आगे बढ़ने से रोक देते हैं, क्योंकि सूरज एक आईएएस अधिकारी है और अपनी नई पोस्टिंग के लिए रवाना हो रहा होता है। ईशा जोर जोर से उसे पुकारती है और अपने दिल की बात बताने की कोशिश करती है। ईशा जानती है कि वह पहले ही सूरज की नजरों में गलत साबित हो चुकी है। अगर इस बार भी सूरज को सच्चाई नहीं पता चली, तो वह हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। इसलिए वह हर हाल में सूरज तक पहुंचकर अपनी मजबूरी बताना चाहती है। उधर सूरज भी ईशा को देख लेता है। वह सोचता है कि जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, वही आज उसके लिए इतना परेशान क्यों है। अब सवाल यह है कि क्या ईशा सूरज को पूरी सच्चाई बता पाएगी या फिर एक बार फिर गलतफहमियां उनके रिश्ते को तोड़ देंगी। आइए जानते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही सूरज के हाथ में उसका डिमोशन और ट्रांसफर लेटर आता है, उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। जिस सम्मान और पहचान को पाने के लिए उसने वर्षों मेहनत की थी, वह सब एक पल में उससे छिन जाता है। टूटे हुए दिल और भारी मन के साथ वह फैसला कर लेता है कि अब वह इस शहर, इस घर और उन सभी रिश्तों को छोड़ देगा जिन्होंने उसे सिर्फ दर्द दिया है। दूसरी तरफ ईशा भी अंदर ही अंदर घुट रही होती है। उसे हर पल यही एहसास सताता है कि उसकी मजबूरी की वजह से सूरज की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने कभी नहीं चाहा था कि सूरज को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उसे सूरज के खिलाफ गवाही देनी पड़ी। इसी बीच आकाश और उसके पिता की साजिशें धीरे धीरे सबके सामने आने लगती हैं। जब ताई माँ को पूरी सच्चाई का पता चलता है, तो उनका भरोसा टूट जाता है। गुस्से में वे आकाश के पिता को सबके सामने खरी खोटी सुनाती हैं और उन्हें कभी माफ न करने का फैसला करती हैं। लेकिन इन सबके बीच ईशा का ध्यान सिर्फ सूरज पर होता है। वह चाहती है कि एक बार सूरज उसकी बात सुन ले और उसकी मजबूरी को समझ ले। उधर सूरज आखिरी बार ईशा को फोन करता है, लेकिन शर्म और पछतावे की वजह से ईशा उसका कॉल नहीं उठा पाती। इसके बाद सूरज उसे एक मैसेज भेजता है, जिसमें लिखा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही मेरा दिल तोड़ देगा। यह संदेश पढ़कर ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ सूरज का भरोसा ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है। तभी आकाश ईशा को बताता है कि सूरज आज ही शहर छोड़कर जा रहा है। यह सुनते ही ईशा के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि अगर आज सूरज चला गया, तो वह उसे हमेशा के लिए खो देगी। बिना एक पल गवाए वह दौड़ पड़ती है और आखिरकार सूरज तक पहुंच जाती है। रोते हुए वह सूरज से माफी मांगती है और अपनी मजबूरी बताने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार सूरज का दिल इतना टूट चुका होता है कि वह उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता। वह कार में बैठता है और वहां से चला जाता है। ईशा बस उसे दूर जाते हुए देखती रह जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद खबर आती है कि सूरज की कार में भयानक विस्फोट हो गया है। यह सुनते ही पूरे परिवार में मातम छा जाता है। ईशा पूरी तरह टूट जाती है और खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानने लगती है। मगर असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। दरअसल सूरज जिंदा होता है। उसने अपनी मौत का नाटक रचा होता है ताकि वह उन लोगों की सच्चाई जान सके जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। इसी दौरान उसे ईशा की मजबूरी और उसके सच्चे प्यार का भी पता चलता है। अब सूरज के दिल में जमी गलतफहमियां धीरे धीरे मिटने लगती हैं। लेकिन क्या वह ईशा को माफ कर पाएगा? क्या दोनों फिर से एक हो पाएंगे? या फिर किस्मत उनके रिश्ते की एक और कठिन परीक्षा लेने वाली है? यह जानना बेहद दिलचस्प होगा। वैसे आपकी नज़र में क्या सूरज को ईशा को माफ कर देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप पति ब्रह्मचारी के हर नए ट्विस्ट और अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली धमाकेदार अपडेट के साथ।